हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। ओके, तीनों क्रिस्टल है। इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को आप पिक करें। ग्रुप नंबर 1 ब्लैक टूरमलाइन। ओके, ग्रुप नंबर 2 एमेथिस्ट। ग्रुप नंबर 3 मॉस एगेट। ओके, वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। स्पिरिट गाइड करंट टाइम फ्रेम में क्या अर्जेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1, यू आर लाइक स्पॉन्ज। You easily absorb everything, doesn't matter it's good or bad, and can't reflect it easily or can't let go it easily, because this black tourmaline crystal and आपने चूज़ की है black tourmaline, it's all about absorb all the negativity. ब्लैक टूरमलाइन को हम इस्तेमाल करते हैं रिलीज़ द नेगेटिविटी, बिकॉज ये एब्जॉर्व कर लेता है, देन हम इसको रिचार्ज करते हैं, देन रिलीज़ हो जाते हैं। इवन बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स में ब्लैक ऑब्सिडियन हो, ब्लैक टूरमलाइन हो, हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रही है आप एक बहुत ही स्पॉन्ज के जैसे हैं, जैसे बहुत ही वाटरी, और मून इज़ अफेक्टेड, बैडली अफेक्टेड। ओके, देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। आप ओवर थिंक तो ज़रूर करते हैं। ग्रुप नंबर 1, आप बहुत सोचते हैं, इम्पल्सिव एनर्जी। आप सबके लिए शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो आपके लिए सोचे ना सोचे, मतलब आप सोचते रहेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। कुछ मैं शफल कर चुकी हूँ, कुछ मैं शफल करूँगी यहाँ पर। ओके, अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। नंबर 11 रिलैक्स। शायद आपने बहुत टाइम से मतलब एंग्सस है, वरीड है किसी चीज़ के लिए। दैट्स स्पिरिट से मैसेज आ रही कि रिलैक्स, कम डाउन, सिमर डाउन योर एंग्जाइटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्पिरिट गाइड आपको करके रिलैक्स माय डियर सोल, रिलैक्स। ओके, जैसे थोड़ी आपको वेदर चेंज की ज़रूरत है, थोड़ी आप ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहिए, या फिर ऐसे पीपल के आसपास रहिए जो आपको मोटिवेट करता है, आपको जज नहीं करता है। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज आस्क फॉर हेल्प। अवेलेबल है कोई हेल्पिंग हैंड, दैट्स वाई ये कार्ड आई है। अगर खुद से नहीं कर पा रही है, मान लीजिए आपको बहुत एंग्जाइटी अटैक होते हैं, आप वरीड है किसी चीज़ के लिए, तो कोई किसी गाइड के पास जाइए। कोई फिलोसोफर हो, कोई गाइड हो, कोई ऐसे गुरु हो, कोई टीचर हो, कोई सीनियर पर्सन हो, रीडर, मतलब हुए बट दिस पर्सन अवेलेबल है, बस जाना है या फिर मांगनी है मदद। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू, देखते हैं। थैंक यू। हॉक प्रिंस 11 मैसेज आ रही बहुत स्ट्रॉन्ग। ग्रुप नंबर 1 11 स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन। स्पिरिट जैसा आपके साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू ड्रीम, साइन और कोई सिंक्रोनिसिटी के द्वारा हो। जैसे यहाँ पर एक रेवन ईगल दिखाई दे रही है एंड क्राउन चक्रा ओपन है। स्पिरिट कम्युनिकेशन हो रही है। इट्स वेरी लाइक 5D एनर्जी एक्सचेंज होना, क्योंकि हम सभी एनर्जी के फॉर्म में हैं, राइट। जो सोल है वो एनर्जी के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जैसे आकाश गंगा क्या है, वो तो एनर्जी है। तो यहाँ पर जैसे वो एनर्जी के साथ कनेक्शन है, जैसे, और हो सकता है 2 डिफरेंट एनर्जी के साथ कनेक्शन और कम्युनिकेशन हो रही। बट दिस इज़ योर स्पिरिट गाइड, जो आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको मतलब साइन देते हैं, बट समहाउ आप शायद उसको इग्नोर करते हैं। हॉक प्रिंस जब आया हुआ है, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। नेक्स्ट दिस इज स्पाइरल डांसर, सर्किटियस रूट, परसेप्शन नंबर 5। आप गोल गोल घूम रही है, कंप्लीटली राउंड एंड राउंड एनर्जी स्पाइरल डांसर का। एंड लुक दिस राउंड एंड राउंड फिगर हियर। जैसे आप घूम रही है कि मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी, घुमा फिरा कर आप उसी जगह पर आकर रुक रही है। साइकिल ना तो ख़त्म हो रही है, ना तो ये कुछ और चेंजेस लेकर आ रही है। डेफिनेटली आपकी कुछ एक्टिविटी हो, कुछ ऐसे स्टेप्स है जो गलत आप उठा रही है, अगेन एंड अगेन सेम गलती रिपीट हो रही है, तो उस पर थोड़ी ध्यान देने के लिए कहा जा रही है।
बिकॉज ब्लैक टर्मलाइन के प्रति आप अट्रैक्टेड हुई है, तो आपको थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक थॉट पैटर्न रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भी एक स्पॉन्ज के जैसे वो सब कुछ एक्सेप्ट करते, रिजेक्ट कुछ करता नहीं है। तो अब होता क्या है, आप जो भी सोचते हैं नेगेटिव, वही होना आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप वही नेगेटिविटी ही चैनल होते हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। तो स्पिरिट गाइड आपकी थॉट पैटर्न पर थोड़ी नज़र देने के लिए कह रहे हैं कि क्या सोचते हो दिन भर, किस व्यक्ति के लिए, किस चीज़ के लिए, किस टॉपिक पर, वो एनर्जी ड्रेन तो नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो उस पर थोड़ी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप थोड़ी, मैं लेज़ी नहीं कह रही हूँ, बट थोड़ी और एक्टिव होना आपको बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1 मतलब स्पिरिट गाइड आपको मेन जो मैसेज चैनल कर रही है वो है आपका पैसिव एनर्जी। मैं नहीं कह रही हूँ आप काम नहीं करते हैं, बट कल करेंगे, पर एक पेंडिंग रखने की टेंडेंसी है। देखिए, आप जब गिर जाते हैं, आप उठते हैं, आप गिरते हैं, आप फिर उठते हैं, तो एटलीस्ट आप मूविंग कंडीशन में हैं, आप स्टैंड स्टिल खड़े नहीं हैं। तो लाइफ इसी तरह से, ह्यूमन बींग्स की जीवन इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आप स्टैंड स्टिल एक जगह पर खड़े हैं एंड घुमा फिरा कर वही साइकिल रिपीट कर रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आप ही का है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। क्या मैसेजेस हैं? इमोशंस क्रिएट डेंजरस क्रिएचर को लेकर खेलना, जो कभी आपको काट भी सकता है। जो इंसान एक बार आपको चीट कर चुका है, अब आप अगर उस उम्मीद में हैं कि वो लौटेगा, तो डेफिनेटली आप एक मतलब अपने पैर पे कुराली मारे। तो कुछ इस टाइप की एग्जांपल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं। नेक्स्ट, लवर्स। वाओ, थैंक यू। एंड ब्रेक थ्रू। ओके, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज लवर्स इज ऑप्शंस, इज जेमिनी, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इज अ क्रॉस रोड हियर। सो डेफिनेटली यहाँ पर शायद किसी ने आपके इमोशंस का एडवांटेज ले उसके साथ खेला है। तो आपके पास अब ऑप्शंस होंगे। सारी जो एनर्जी वैम्पायर से, इट्स अ ब्रेक थ्रू फॉर यू। जो पॉज मोमेंट आपके पास थी, वो एक बेस प्लेटफॉर्म है नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए। एंड दिस इज़ योर ब्रेक थ्रू, इट्स लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। कोई टर्निंग पॉइंट, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने जा रही है, बट इट्स रिगार्डिंग योर लव लाइफ मेनली, क्योंकि लवर्स के साथ ब्रेक थ्रू कार्ड आई है। मुझे स्ट्रांगली भाव से कि रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी और प्रपोजल हो, या फिर ट्रू पार्टनर के साथ मुलाकात हो, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग चांस है। ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं। उल्फ, यू आर इंट्यूटिव। उल्फ को सर्कस में आप नहीं देखते हैं, आप टाइगर को देखते हैं, लायन को देखते हैं, एलिफेंट को देखते हैं, सभी एनिमल आप देखते हैं, बट उल्फ नहीं देखते हैं। सो कहीं ना कहीं बिकॉज इनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, अपनी एनर्जी में यूनिक है, इनको वश में करना बहुत मुश्किल है। सो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है, स्पिरिट गाइड कह रहे कि अपनी वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एग्जिट डोर बहुत वाइड ओपन होना चाहिए, रादर एंट्रेंस डोर बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए आपकी लाइफ की, बिकॉज आप इंट्यूशन को लेकर शायद काम करेंगे। आई डोंट नो, योर इंट्यूशन एंड टेलीपैथिकली आप किसी के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। दैट्स वाई द हॉक प्रिंस, यहाँ पर क्राउन चक्र ओपन है। ये हियर इज द वुल्फ। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन के साथ कनेक्शन है। आइदर दिस अ डिवाइन कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आने जा रही है, और दिस अ डिवाइन कनेक्शन, आई मीन डिवाइन के साथ एक कनेक्शन। तो ये डेफिनेटली डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होंगे, बिकॉज लाइक मिररिंग ईच अदर, एक दूसरे की एनर्जी को पढ़ पाना, रीड कर पाना, टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना किसी पर्सन के साथ। डजेंट मैटर वो वर्ड्स में वो हो या ना हो, एनर्जी वाइज आप फील करते हैं एनर्जी को सामने वाले की, कि चाहते क्या है, लाइफ में चल क्या रहा है। Next, this is spring equinox rebirth. Yes, look at this rabbit here. Rabbit is very protective, very fertile. It looks like empress energy. चाइल्ड बर्थ के लिए एनर्जी मुझे बहुत, दैट्स वाई द ब्रेक थ्रू एनर्जी हियर। रिलेशनशिप इंटीमेसी नज़र आ रही है, एंड यस आपकी लाइफ में ब्रेक, एंड दिस इज लाइक ए ब्रेक थ्रू एंड रिबर्थ। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी लाइक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग आपकी लाइफ में आना चाहिए, जो लाइफ को सच में 180 डिग्री चेंज करने के लिए आप रेडी हो जाइए। जो अभी आपकी सिचुएशन है वो टर्न लेने जा रही है। ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। फैमिली,
पीपल, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर इंपॉर्टेंट होंगे और आपके फैमिली एक्सटेंड हो रही है, बहुत बच्चे दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव है। बट आई डोंट नो व्हाई मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रहा है फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके कुछ टाइम से कैवस कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रही है, जैसे आर्गूमेंट्स हो रही है, आप अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को उनको बता नहीं पा रहे हैं, वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी चीज़ पर आपको जैसे प्रेशराइज करे, बट आप समहाउ कुछ और चाहते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है ट्रू लव, सो या दिस लवर एंड ट्रू लव, एंड अगेन दिस सेम कार्ड ग्रुप नंबर 1 ये आप ही के लिए आई हुई है। सो डेफिनेटली इट्स लाइक ए ट्रू ओल्ड सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन फॉर सम, सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट यस आप जैसे ही पर्सन वैसा ही है, आप जैसे ही पर्सन वैसा ही है, सेम एनर्जी, आप ट्रू लव को अट्रैक्ट करिए। दैट्स वाई फैमिली एक्सटेंड हो रही, फैमिली बन रही है, जैसे कुछ व्यूअर्स की इंट्यूशन मैनिफेस्टेशन, लुक एट दिस एंड सभी कार्ड आपकी मतलब हो सकते हैं जो पर्सन है वो भी काफ़ी इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल पर्सन है, हीलर पर्सन है, और मे बी आप हीलर हैं। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, आपकी इंट्यूशन, आपकी मैनिफेस्टेशन, खासकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आप इस्तेमाल कर रही है तो ये काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हो रही है। ओके क्योंकि स्पिरिट कार्ड से इंट्यूशन मैनिफेस्टेशन कार्ड है, आपको डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 स्पिरिट क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके एंड लुक एट दिस इज एस ऑफ कप्स, रिलेशनशिप, इंट्यूशन, इमोशन। बहुत सारे लोग किसी पर्सन के लिए शायद आपको नो कह देंगे, मतलब नहीं करना चाहिए, बट आपका इंट्यूशन शायद कुछ और कह सकता है। ये कोई भी फील्ड हो सकती है, रिलेशनशिप या फिर कोई अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग, आपका मन कुछ कहेगा, लोग कुछ कहेंगे, तो फॉलो योर ओन इंट्यूशन। दिस इज़ मून, माई गुडनेस। ग्रुप नंबर 1 आपकी मतलब पूरी पाइल का थीम है इंट्यूशन, इल्यूशन एंड रिवलेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सीक्रेटिव या फिर कोई सीक्रेट एडमायरर रिवील कर सकते हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अचानक से सामने आ सकती है, किसी पर्सन के बारे में उसका फीलिंग्स हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील होने जा रही है। आपकी लाइफ में जो भी इल्यूशन है, पर्दा उठने जा रही है माय डियर। बहुत सारे लोगों की आप बर्ताव देखेंगे, आप शॉक्ड हो सकते कि ये पर्सन मेरे बारे में यही सोचता था, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकते हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस। नेक्स्ट दिस इज ड्रीमर, लुक एट दिस फूल कार्ड हियर, एन एंजल। ऑलवेज रिमेंबर आप जर्नी में अकेले नहीं हैं, कोई है जो ऑलवेज आपके पीछे खड़े हैं। हो सकते हैं फ्रंट में नहीं है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो विजिबल नहीं है। ड्रीमर एक नई जर्नी, नई पाथ कोई स्टार्ट करना चाहिए, कोई नई डिग्री कोर्स हो, कोई कंप्लीट हो रही है आपका, कोई मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है वो कंप्लीट हुई, नेक्स्ट आप पीएचडी के लिए आप यहाँ पर एग्जाम पकड़ते हो। इट्स लाइक ए न्यू जर्नी फॉर यू, एंड इस जर्नी पाथ में आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है थ्रू योर एंजल एंड स्पिरिट गाइड। एंड लुक एट दिस 6 ऑफ ईयर्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स। यस, कुछ व्यूअर्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे कोई विदेश में जा रहा है यहाँ पर, या फिर मूविंग ऑन, रिलीफ एंड होप, जैसे आपको कोई कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन से आपको मुक्ति मिल गई, आप वो मूव ऑन कर आगे बढ़ रही है। जहाँ पर ये झंडा दिखाई दे रहा है ना, ये स्पिरिट गाइड की है। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टेंट जगह पर ट्रैवल, जर्नी, या फिर मैरिज के बाद आप दूसरी किसी जगह पर सेटल करना चाह रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में है। इट्स वेरी जियोग्राफिकल एक डिस्टेंस है। एक जगह अगर हिल एरिया है, दूसरी जगह मान लीजिए सी बीच एरिया है, कंप्लीटली एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस तो है, साथ में एनवायरनमेंट भी बहुत अलग है, डिफरेंट है। कुछ व्यूअर्स के लिए कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस में आपको कोई चांस मिल रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका ट्रांसफ़र हो सकती है, बहुत टाइम से जगह पर स्टक थे। देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। फर्स्ट, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। फाइंड द करेज टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट। अदर्स हैव द राइट टू टेल यू येस और नो, but you always have the right to ask. Likewise, everybody has the right to ask you for what they want, and you have the right to say yes or no. तो थोड़ी क्लियर कम्युनिकेशन की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जो आपको चाहिए वो डिमांड को, ज़रूरत को सामने रखिए, एंड क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन।
एकदम भरतनाट्यम डांसर के जैसे एक बार यस कभी नो, ऐसा नहीं। यस तो है तो 100% यस है, क्योंकि 0 और 100 के बीच और कुछ होना नहीं चाहिए, यस और नो के बीच। एंड जो लोग ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती, जिनका कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है। दिक्कत होती है इंट्रोवर्ट की लाइफ में। लव एंड रेस्पेक्ट योर सेल्फ। You are never responsible for the action of others, but you are responsible for you. If someone is not treating you with love and respect, it is a gift if they walk away from you. You may hurt for a while, but your heart will eventually heal. आपके साथ कोई बुरे बर्ताव करते हैं ऐसे लोग आपकी लाइफ से अगर चले जाए, वो वरदान है आपके लिए। मूव ऑन कर कर आप चले जाए या फिर वो चले जाए, वो वरदान है आपके लिए। सो जो लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आप उन्हीं की सराउंडिंग में, मतलब ऐसे कंपेनी के बीच आप रहिए, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत वल्नरेबल है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, आपने एमेथिस्ट चूज़ की है। देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। मे बी यू आर वेरी साइकिक पर्सन, लाइट वर्कर, हीलर, बट इंट्रोवर्ट, नॉट वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन। आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ईजीली बता नहीं पाते, बट समहाउ यू कैन रीड अदर्स माइंड वेरी इजीली। माइंड रीडर, वेरी सॉफ्ट वल्नरेबल एनर्जी। एंड ग्रुप 1 की एनर्जी में एक डार्कनेस थी, बट आपकी एनर्जी में भी एक डार्क एनर्जी है, बट वेरी इन पॉजिटिव वे। आप रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो, मतलब आप एब्जॉर्ब कर ली। बहुत देर तक वो डार्क एनर्जी वैम्पायर सामने रह नहीं सकता, बिकॉज ऑफ द एमेथिस्ट वो रिफ्लेक्ट कर कर चले जाएंगे। मे बी आप मंत्र हो, आप भक्ति गीति संगीत हो, कुछ इस टाइप की चीज़ों से आप जुड़ी हुई है। आप सुनते हैं डेली बेसिस में, पर्टिकुलर कोई एक गॉड गॉडेस की कोई मंत्र आप करते हैं, जाप करते हैं या फिर सुनते हैं। ओके, देखते हैं। मैं कुछ शफल कर चुकी हूँ एंड मैं कुछ शफल करूँगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। फर्स्ट कार्ड, डांस। यहाँ पर एक सिंबल फॉर्म है जहाँ पर एक दिस इज़ एक ट्रायंगल, ऑपोजिट ट्रायंगल दिखाई दे रही है। जो अपर की ट्रायंगल है वो है शिव को रिप्रेजेंट करता है, जो लोअर जो उल्टा है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स लाइक ए सैक्रेड यूनियन, इट्स नॉट सेक्सुअल यूनियन, इट्स अ सैक्रेड यूनियन। दैट्स वाई द डिवाइन मैस्कुलिन हियर एंड द डिवाइन फेमिनिन। जो डांस कर रही है यहाँ पर, जो शिव एंड शक्ति जो एक साथ मिलकर डांस करते हैं, इसका मतलब कुछ क्रिएट हो रही है, कुछ निर्माण हो रही है। जब भी दोनों डांस करते हैं मतलब कुछ निर्माण हो रही है, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ क्रिएट होने जा रही है कुछ। एंड डांस विथ यूनिवर्स, ये मैसेज बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी एनर्जी आ रही है इस कार्ड से, राइट। कुछ निर्माण हो रही, कुछ क्रिएट हो रही है, जनरेशन। ओके, देखते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली यूनियन की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, दिस इज कीप द फेथ। बट आपको ट्रस्ट रखना होगा। जैसे आप गिर रहे हैं, आप फिर से खड़े हैं, तो आप चलते जा रहे इस तरह से। आप कभी गिर रहे, कभी आप उठकर फिर से चलना शुरू की। तो यहाँ पर आप स्टैंड स्टिल खड़े नहीं हैं। लाइफ ऐसी ही है, कभी भी लाइफ ऐसा नहीं किसी का कि स्मूथली जा रही है। तो थोड़ी आपको यहाँ पर ज़रूरत है पेशेंस की एंड ट्रस्ट की, तब जाकर ये चीज़ें आपको मिल रही है। नंबर 88 एनर्जी आई है, नंबर 17, नंबर 26। तो सैटर्न का एनर्जी आ रही है। दैट्स वाई यहाँ पर कहा जा रहा है कीप द फेथ, जहाँ पर सैटर्न आपको मैच्योर करना चाहते हैं, डीले के थ्रू से डीले दे रही है ताकि आप मैच्योर हो जाए। सभी एनर्जी को आप देख लीजिए कि सामने वाला जो फ्रेंड के रूप में है, सच में वो फ्रेंड्स है या नहीं। जब उनकी सच्चाई आपके सामने आ रही है और भी आप मैच्योर हो रही है कि नहीं, जो दिखाई दे रही थी वो सच नहीं है। तो 88 एनर्जी आई है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी, डीले। दूसरी है 88 का मतलब ही आप लंबी रेस की घोड़ा है। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, कीप द फेथ। सो ट्रस्ट की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। थैंक यू। स्पिरिट हैज़ अ प्लान फॉर यू, डेफिनेटली स्पिरिट हैज़ अ प्लान फॉर यू। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम दीजिए। चलिए देखते हैं। This is keeper of the scale, fairness and balance, lady of the lightning, surprises, sometimes shock, total paradigm shift, number 35, again number 8। एंड जो कार्ड यहाँ पर आई हुई है कीपर ऑफ द स्केल, जो सैटर्न का एनर्जी है, जो कार्ड टैरो में आप जस्टिस कार्ड देखते हैं। सो दिस इज अगेन सैटर्न, माय गुडनेस। ग्रुप नंबर 2, वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी, मे बी एक्यूरियस कुंभ, आई मीन
कैप्रिकॉर्न, सैटर्न का 7.5 आपका चल रहा है, पाइसेस आप हो सकते हैं, आखिरी हो पूर्ण 7.5 हो, या फिर सैटर्न का महादशा अंतर आपके चले, स्ट्रॉन्ग सैटर्न प्लेसमेंट और लगना 5th हाउस, 11th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न प्लेसमेंट। एंड ऐसे ही घर पे है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब हाउस को, जैसे मान लीजिए 5th हाउस में, फिर तो कहना ही नहीं, 3 घर को ही कवर कर देंगे, एक तो 7th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, आपका 2 धन का लाभ का घर एंड साथ में शादी लगा देंगे उस जगह पर वॉट। तो दैट्स वाई 5th हाउस का सैटर्न मतलब बहुत मैच्योर करते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर दर्शन भी होते हैं। सैटर्न इन 5th हाउस अगर पॉजिटिव प्लेसमेंट में है, बेनिफिक प्लानट है आपके लिए। बट हियर द लेडी ऑफ द लाइटनिंग, आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में अभी बहुत सारी भूचाल चल रही है आपकी, बहुत सारे टावर मूवमेंट शायद लाइफ में चल रही है, बहुत शॉकिंग कुछ लोगों की बिहेवियर हो, कुछ सरप्राइजेस जो आपको आपकी बेस को हिला रही है। शायद लेडी ऑफ लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म आपकी लाइफ में चल रही है। आपको कहा जा रही है स्पिरिट की ओर से कि बैलेंस रखो, कुछ भी हो जाए शॉर्टकट इलीगल वे का इस्तेमाल ना करो। शनि का इम्तहान जब चलते हैं 7.5 पूर्ण 7.5 वो चेक करते रहते हैं। एंड सबसे बड़ी मज़ा क्या है जानते हैं कि 7.5 आने से पहले वो चेक करना शुरू करते हैं। 7.5 जब प्रथम ढाई आपकी लग रही है उससे पहले ही वो चेक करते हैं, क्योंकि वो आपकी राशि से वो 11th हाउस में चले जाते हैं, तो वो आप पर दृष्टि डालना उसी टाइम से ही शुरू कर देता है, आखिरी प्रथम ढाइया आने से पहले ही। तो सैटर्न एक ऐसी प्लैनेट है, तो कीप बैलेंस, कीप पेशेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कभी भी बिकॉज फेयरनेस कार्ड आई है, लाइफ को बैलेंस करें चाहे कुछ भी हो। एंड आपको कहा जा रहा है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होना चाहिए, फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए, प्रोफेशनल फील्ड के लिए एनर्जी आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, लुक दिस डार्क थॉट कॉन्शसनेस, लुक एट दिस। जैसे कोई पर्सन अपनी शैडो को देख रहा है या फिर शैडो से मिल रही है, अपनी नेगेटिविटी डार्क थॉट पैटर्न को रिलीज़ करे। पेसिमिस्टिक थॉट पर मुझसे नहीं होगी, या फिर कुछ ऐसे काम रात में आप करते हैं जो सही नहीं है, या फिर आप सोचते हैं, देखते हैं। एंड विद दिस प्लानिंग एंड एक्शन, आपको कहा जा रहा है इस चक्रव्यूह से बाहर आइए, क्योंकि एनर्जी आपको कॉल करे विद दिस प्लानिंग एंड एक्शन। अगर आप प्लान के साथ, पूरी रूटीन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं, डेफिनेटली ये फलता फूलता होकर ग्रोथ लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। जिस इंसान की लाइफ में रूटीन नहीं है, नियम नहीं है, वो एक दिन जाकर ज़रूर गिरेंगे, जैसे एक नेशन राज्य के साथ होते हैं। जो नियम नहीं होते हैं तो डेफिनेटली वो गिरेंगे। तो यहाँ पर ये ज़रूरत है आपके लिए कुछ नियम का पालन करना, एक रूटीन फॉलो करना। ऐसे ही लाइफ नहीं जाते, हाँ डेफिनेटली चले जाएंगे, बट आप वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे जिस चीज़ के लिए आप बने, मतलब आपको भेजा गया है। अगर आप 8th मिशन, सोल मिशन को आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर से आएंगे, फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। ओके, देखते हैं आज जो मिली है नेक्स्ट बार में वो भी ना मिले। तो कोशिश करें जो आज जितना दिया गया है स्पिरिट की ओर से, सब कुछ को इस्तेमाल कर कर लाइफ मिशन, सोल मिशन को कंप्लीट कर पाए सक्सेसफुली। ओके, देखते हैं प्रोजेक्शन, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी इल्यूशन है आपकी, दैट्स वाई द डार्क थॉट्स हियर। कंप्रोमाइज, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अंडरस्टैंडिंग, फ्री करो इस एनर्जी से। एंड विद दिस लेटिंग गो, किसी चीज़ को आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हैं, आप झुकते जा रहे हैं, डोंट डू दिस। अगर रिलेशनशिप में आप ही झुकते जा रहे तो डेफिनेटली रुक जाइए। आप ही अगर बेंट हो रही है तो रुक जाइए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो एनर्जी आपके साथ इक्वली रेसिप्रोकेट नहीं करते, जस्ट लेट गो करे उस एनर्जी को। वो खासकर अगर ये पास्ट कोई रिलेशनशिप हो, कोई पर्सन हो, कोई फ्रेंड हो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, हमेशा ही आपकी डार्क पैटर्न या फिर आपकी शैडो को लेकर बात करता है, आपकी पॉजिटिव साइड को देखता नहीं है। जस्ट लेट गो दिस एनर्जी, फ्री कीजिए इस एनर्जी को, इस केज मूवमेंट्स अपने आप को फ्री कीजिए। डेफिनेटली आप ऐसे किसी कनेक्शन में हैं और ऐसे सिचुएशन, कोई टॉक्सिक सिचुएशन जहाँ पर आप सोचते जा रहे हैं उस पर्सन वो लौट कर आएंगे, कुछ ना, आप वो मेरे ट्विन फ्लेम है। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है शायद पास्ट में और करंटली आप कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और पास्ट में अब रह चुके, बट आपको लग रही है बिकॉज ऑफ दिस टेम्पटेशन कि वो वापस आएंगे। सो दिस इज़ योर डार्क थॉट, सो कीप बैलेंस। थैंक यू। एंड लुक एट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड बिकॉज इसी का मतलब बैक है ये
3 ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें आप। जो भी एंग्जाइटी है, जो भी आपका इम्पल्सिव नेचर है, उसको हील करें एंड ग्राउंड करें। डू मेडिटेशन एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर। ग्रुप नंबर 2, एनर्जी को ग्राउंड करें। जो दिया गया है वो और भी करोड़ों लोग, आप जो लाइफ लीड करते हैं ना ग्रुप नंबर 2, वो करोड़ों लोग चाहते हैं वो लाइफ। जो हॉस्पिटल के बेड में जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं, वो चाहते हैं कि जीवन मिल जाए, मतलब और एक एक चांस मिल जाए जीने का, एक वो सांस मिल जाए। एंड हम सभी उस लाइफ को लेकर कंप्लेन करते हैं। सो ग्राउंड योर सेल्फ एंड फुल मून कंप्लीशन। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक नई सवेरे होने जा रही है। फुल मून का मतलब फुल पावर, फुल विक्ट्री, कंप्लीशन, एक साइकिल शुरू होने जा रही है। दैट्स वाई डांस विथ यूनिवर्स। कुछ प्लान है स्पिरिट का, डेफिनेटली स्पिरिट हैज़ अ प्लान फॉर यू एंड जो एग्जीक्यूट करेंगे, जो आपके लिए सच में बहुत खुशियाँ लेकर आएंगे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 2, स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। Bottom on the deck, 8 of cups. 2 times you have a 8 of cups. ओके कुछ व्यूअर्स के बर्थ प्लेस से लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ पर रिलोकेशन होने की चांस है। ओके देखते हैं। जब मतलब 2 डिफरेंट टैरो डेक से एक ही कार्ड आते हैं, एक ही सिमिलर एनर्जी आते हैं, इसका मतलब वो एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। लेट गो योर ओल्ड एनर्जी, ओल्ड सेल्फ, एम्ब्रेस द न्यू वन। दिस इज एम्परर। वाओ, लुक एट दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, स्ट्रक्चर। अगर आपने कुछ खोल कर रखी है बट समहाउ वो चीज़ें बन नहीं रहा है, एनर्जी समहाउ लैक कर रही है, वो जो आप डिज़र्व करते वो नहीं मिले बहुत जल्दी। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर बनना, एक CEO, एक मैनेजर, एक प्रमोशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। एम्परर, यू विल बी एम्परर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को प्रतिष्ठा करना। कुछ व्यूअर्स के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकती है। This is 9 of fire, 9 of wands, and with this balance, again balance card here. This is temperance energy, protection and preparedness and resilience, compromise, self control and moderation. आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट कर रही है, बिकॉज 9 of wands का मतलब है आप इंतज़ार कर रही है बट बड़ी मुश्किल से। विद दिस टेम्परेंस, बट स्टिल आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस रखो। बहुत जल्दी आपका ये जो वेट आप कर रही है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये डेफिनेटली कुछ ग्रोथ लेकर, कुछ एनर्जी, बिकॉज एम्परर हाथ में पृथ्वी, ग्लोब दिखाई दे रही है एंड कॉइन, दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ह्यूज ग्रोथ, अबंडेंस एंड सक्सेस की एनर्जी आ रही है। तो थोड़ी अभी पेशेंस रखने के लिए कहा जा रही है। हो सकता है 2 times कंप्रोमाइज़ कार्ड आई हुई है। थोड़ी सेल्फ कंट्रोल की भी ज़रूरत है यहाँ पर। आपकी एंग्जाइटी इशू हो सकती है किसी न किसी चीज़ के लिए। इवन हो सकते हैं कभी कभी आपका इमोशंस जो है, कभी आप बहुत गुस्से में है, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो इस पर भी आपको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। साइलेंट रहिए जब ऐसी स्थिति हो रही है। आइदर स्माइल और साइलेंट, बी साइलेंट। लेट्स सी, स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली। When you speak openly and honestly, you won't have to make assumption. The day you stop making assumption, you will communicate cleanly and clearly, achieve impeccability with your word. जब आप देखते हैं ना, जो पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेट करते हैं कि येस और नो, इसके बीचों बीच और कुछ नहीं, एकदम भरतनाट्यम डांसर के जैसे, कभी येस कभी नो, डोंट डू दिस। किसी को नो कहना तो स्ट्रेट फॉरवर्डली नो, किसी को येस कहना तो येस, उस पर डटे रहना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो भी हो, आपको कहा जा रही है कि स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली। मैनिपुलेट ना करें, ना कोई आपके साथ करे उसको आप बर्दाश्त करें। ओके, लेट्स सी, टेक योर लाइफ एंड एंजॉय, क्योंकि आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी है। टेक योर लाइफ एंड एंजॉय इट। यू आर अलाइव, सो टेक योर लाइफ एंड एंजॉय इट। You were born with the light to be happy, to love and to share your love. Just to be, take a risk and enjoy your life.
इज़ ऑल दैट मैटर्स। मैं आपको यही बोल रही थी कि जो हॉस्पिटल के बेड में एक जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है कि और एक जीवन मिल जाए, हम उसी लाइफ को लेकर कंप्लेन करते हैं। तो स्पिरिट गाइड करके जो दिया गया है उसको एंजॉय करो, उसी से ही आप अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, स्पिरिट्स अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू। ओके, देखते हैं आपने मॉस एगेट चूज़ की है। ओके, ये तो एक्चुअली रॉ क्रिस्टल के फॉर्म में है। लुक, दिस इज ए क्रिस्टल बॉल। ओके, एंड आई डोंट नो, ये फेदर मेरे हाथ में ऑटोमेटिक चले आए। सो डेफिनेटली आपको फेदर मतलब वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, मॉस एगेट। सो मॉस एगेट जो होते हैं ना, बहुत मतलब आपकी एनर्जी को ग्राउंड करते हैं, स्टेबल करते हैं, बेस चक्र को ओपन करने में मदद करते हैं। मॉस एगेट के साथ मतलब यहाँ पर मरकरी, पर्टिकुलरली मरकरी की एनर्जी जुड़ी होती है, गुरु की एनर्जी जुड़ी होती है मॉस एगेट के साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी एंग्जाइटी हो, आपकी लाइफ में कुछ भी जो एनर्जी एक्सेस है उसको रिलीज़ करने में, हील करने में मॉस एगेट मदद करते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई आई डू फील दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक रिलीजिंग नेगेटिविटी। जैसे आपके लिए मुझे वो वाइब्स आ रही है कि आप कुछ महीनों से एक चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, आप अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है कि बहुत बड़ी मुसीबत, कोई एक्सीडेंट हो, नैरो स्केम में आप बच गई है, ऐसे कोई इंसिडेंट हुई है ग्रुप नंबर 3। सो दिस इज़ योर फाइल। मान लीजिए ऐसे किसी पर्सन के साथ आपकी रिश्ता तय हो रही थी, बट सडनली आपने सुनी कि रिश्ता टूट गई, बातचीत बहुत क्लोज हो गई, इंगेजमेंट तक फिक्स हो गई, बट रिश्ता टूट गई। आप तब बहुत सैड थे कि माय गुडनेस, कुछ डेफिनेटली कुंडली में कोई दोष है, ये है वो है, सारा साथी चल रहा है। बट बाद में जाकर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ने आपको कही या फिर किसी पर्सन ने आपको कही कि अगर इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाती तो लाइफ हेल हो जाती कम्प्लीटली। सो कहीं ना कहीं जैसे नैरो स्केप में आपको उस टाइम फ्रेम में समझ नहीं आई, बाद में जाकर आपने रियलाइज़ की कि जो हुई अच्छी हुई। एंड डेफिनेटली हम सबके लिए हैं, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, नो डाउट। तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आप बच जा रही हैं, एक गार्ड, एक प्रोटेक्शन है ग्रुप नंबर 3। कुछ मैं शफल कर चुकी हूँ एंड मैं कुछ शफल करूँगी ग्रुप नंबर 3। देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। Number 41, look at this transformation and look, जैसे आई डोंट नो कैमरा फोकस हो रही नहीं, बट अंदर इस पैलेस के अंदर कोई कपल दिखाई दे रही है। इट्स वेरी रोमांटिक मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 41, नंबर 5 इज ऑल अबाउट चेंज। ओके, थैंक यू। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, बट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। Okay, number 5, and decide for yourself. And this is like a queen and एक royal palace है। Rabbit is all about very productive energy, fertility की बात करते हैं, abundance की बात करते हैं। and lotus दिखाई दे रही है। okay, this is white lotus। वाइट लोटस के साथ हम माँ सरस्वती को जोड़कर देखते हैं, नॉलेज, विजडम गेन करना। डिसाइड फॉर योर सेल्फ, आपको एक चीज़ें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि डिसीजन खुद लीजिए। नंबर 5 सिर्फ असेंडिंग नंबर पे आई है। कुछ भी अगर विद इन 2 to 3 मंथ्स में कुछ डिसीजन आपको लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैरिज हो, किसी पर्सन के लिए हो, करियर रिगार्डिंग, डेफिनेटली आप गाइड की मदद लेंगे, बट अल्टीमेट डिसीजन आप लीजिए, किसी की सुनकर मत लीजिए। डिसाइड फॉर योर सेल्फ, खुद से आप डिसीजन लीजिए, दैट्स विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। एंड मुझे दिखाई दे रही है जब आप क्योंकि आप उसकी काबिल है, बिकॉज इज अ क्राउन हियर, आप में वो एनर्जी है, वो नॉलेज है, वो विजडम है, दैट्स वाई लोटस हाथ में पकड़ी हुई है। किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं। व्हाइट लोटस माँ सरस्वती ज्ञान, नॉलेज, विजडम को सिम्बलाइज करते हैं। जुपिटर एनर्जी है विथ मरकरी। मैं शुरू से एक बात आपको बोल रही थी, जुपिटर मरकरी विद्वान बन जाते हैं, जुपिटर मरकरी जब होते हैं साथ में। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। इंटरेस्टिंग एनर्जी ग्रुप नंबर 3। ओके, हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 3, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी, कंसर्स एक्शन। नंबर 2, आपकी लाइफ में कोई मेल फिगर, मेल एंसेस्टर हो, मेल गुरु और टीचर, पिता हो, ऐसे किसी पर्सन कैन अगेन लुक एट दिस द व्हाइट लोटस।
दिस पर्सन होल्डिंग वाइट लोटस इज ऑल अबाउट नॉलेज। जैसे आपके पास ऑलरेडी पास्ट लाइफ में आपने कुछ सोशल वर्क हो, टीचर हो, मेंटर हो, गुरु हो, कुछ इस टाइप की काम से, या फिर कोई स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े कुछ काम हो, आप बहुत खिंचाव महसूस करेंगे इस जन्म में, जैसे उसी पाथ में ही जाने के लिए आई है। तो कुछ उस टाइप की एक अट्रैक्शन आपकी हो सकती है। तो वाइट लोटस आपको किसी देवी के मंदिर में हो, या फिर आप अपने घर में नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं वाइट लोटस, एंड दैट्स विल वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, एंड पर्टिकुलरली ये नॉलेज के लिए बहुत पॉजिटिव है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। वो लुक एट दिस फिनिक्स राइजिंग, दिस रिजरेक्शन, सरेंडर टू चेंज, नंबर 29। एक ऐसा बर्ड जिसको जलाया नहीं जा सकता। इवन अगर आपको लग रही है कि कभी कभी कोई आपकी ऊपर इविल आई, कुछ नेगेटिव एनर्जी देते हैं, सो रिमेंबर आपके पीछे एक इनविजिबल पावर सपोर्ट है जो आपको जलाना मुश्किल है। योर ऑरा, योर एनर्जी सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड यूनिक। ग्रुप नंबर 3, and literally look this transform. First card number 5, and this is the phoenix. Number 2, number 6, number 5, 11 will be important for you. And हो सकता है, मतलब जैसे मान लीजिए फिनिक्स का मतलब बहुत स्ट्रगलफुल जर्नी। मैं सुनती हूँ कि मैं इतना इनलाइटेंड हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, लाइफ में इतना स्ट्रगल की है। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास, पत्नी के लिए ना जाने कितनी स्ट्रगल, मिल भी गई उसके बाद भी स्ट्रगल। तो ईश्वर को जहाँ पर इतनी इनलाइटेंड सोल तो छोड़ ही दीजिए, स्वयं ईश्वर भी जहाँ पर इतनी स्ट्रगल करते हैं, तो हम इंसान तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली भाई सारे स्ट्रगल के बाद जैसे आपके लिए वो पाथ ओपन हो जाएंगे। कुछ व्यूअर्स का डेफिनेटली आप जैसे एनिमल्स को फीड करवाना हो, सोशल वर्कर से जुड़ी कुछ काम हो, आई डोंट नो, मतलब आपका एनर्जी हो सकता है कुछ भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, बट दिस एनर्जी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, वेरी यूनिक। फ्रैगमेंटेड एनर्जी वाइज करंट टाइम फ्रेम में ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, थोड़ी स्कैटर्ड, आपको समझ नहीं आ रही कि जाना क्या है, मतलब जाना कौन सी और है, करना क्या है, अर्थ मिशन क्या है, क्यों मैं इस दुनिया पे आई हूँ। तो हो सकता है जब आपकी स्थिति ऐसी होती तब आप भाग दौड़ करते हैं कि इसके पास जाते, उसके पास जाते, मुझे क्या करना चाहिए, बट डिसाइड फॉर योर सेल्फ। क्योंकि जब तक ये एनर्जी रहेंगे फ्रैगमेंटेड, बिखरा हुआ, स्कैटर्ड, आपके लिए डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल है। इस स्थिति में डिसीजन लेंगे तो गलती होगी। तो फर्स्ट ग्राउंड योर सेल्फ, डू मेडिटेशन, एनर्जी को कम डाउन कीजिए, क्योंकि आपके भीतर ये एनर्जी मौजूद है। आपको जलाना मुश्किल है, चाहे जितनी भी नेगेटिव इविल एनर्जी क्यों ना आपके लिए कोई सेंड करे। जॉयस फन, दिस लुक लाइक 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। एक मिक्स एनर्जी आ रही है। आपके घर में कोई सेरेमनी हो रही है जहाँ पर बहुत सारे दूर, अगर कोई रिलेटिव दूर जगह पर भी है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस प्लेस में भी है, तो वो लोग भी वापस आ रही है। एक फैमिली गेट टुगेदर पार्टी, रीयूनियन पार्टी। कुछ व्यूअर्स के लिए ये डेफिनेटली, जैसे मान लीजिए बच्ची हुई घर में, मैरिज हो रही है, इट्स अ वेरी सैक्रेड सेरेमनी, सभी बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। एंड लुक्स लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून, टर्न ले रही है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रही है जो बहुत टाइम से शायद आपको वेट थी। नेक्स्ट, दिस इज़ लविंग मैन। यस, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो, न्यू ऑफर हो, आपके लिए इन्वेस्टर हो सकते हैं, बट यस, लविंग मैन इज़ ऑल अबाउट लाइक योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। और प्रपोजल की बात करें, क्योंकि इनके हाथ में बुके है, फ्लावर है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव पर्सन है आपकी लाइफ में आने जा रही है। इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन। देखिए मैन एनर्जी आया हुआ है, तो इज़ अ मेल फिगर, स्ट्रॉन्ग मेल एनर्जी। कुछ के व्यूअर्स के लिए कैरियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग कोई पर्सन हो सकती है, आपको गाइड करे कि इसी पाथ में जाना है। देन डिसाइड योर सेल्फ, डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी। वाटरफॉल एफर्टलेस। वाटरफॉल एफर्टलेस एनर्जी जब भी आती है, इसका मतलब है कि धीरे धीरे एफर्टलेसली आपकी लाइफ में चीज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। वाटरफॉल को देखते हैं ना कि बहुत लंबी एक वाटरफॉल, कोई भी बाधा नहीं है, जब वो ऑटोमेटिकली वो फॉल हो रही है। मतलब नदी की स्रोत रुक जाती है पर्वत की वजह से, बट वाटरफॉल को रोकना बहुत मुश्किल होता है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज एनर्जी एंड पावर। वाटरफॉल एंड एक अर्थ ग्रेविटेशन काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जैसे ब्लेसिंग्स का जो पाथ है वो बहुत ऑब्स्टकल से जो भरी थी वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है, स्मूथ हो रही है। ग्रुप नंबर 3, रेन अगेन प्यूरिफिकेशन। रेन का मतलब ही है कर्मा रिलीज हो रही है बारिश के माध्यम से। जब छोटी सी एक बात यहाँ पर आप टेक्निक भी मान सकते हैं, जब बारिश हो रही है,
नॉर्मल बारिश जब हो रही है, ऐसा नहीं कि थंडर स्टॉर्म हो रही है आप खड़े हो जाइए उसके नीचे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बारिश हो रही है, आप खड़े हो जाइए 2 to 3 मिनट्स के लिए। जस्ट विजुअलाइज कि रेन ड्रॉप्स आपके सर से जब नीचे तक आ रही है, इट रिलीजिंग ओल्ड एनर्जी, कर्मा, एवरीथिंग नेगेटिव यू आर होल्डिंग, सब कुछ रिलीज हो रही है। विजुअलाइज कीजिए, डू दिस जब भी ऐसे, बट मैं अगेन कह रही हूँ थंडर स्टॉर्म हो रही है ऐसे टाइम फ्रेम में नहीं, तो दोनों जगह पर ही एक वाटर की एनर्जी आ रही है, तो कुछ रिलीज हो रही है आपकी लाइफ से, ये फ्रैगमेंटेड एनर्जी। एंड अगेन यहाँ पर भी एक सी बीच एरिया सी दिखाई दे रही है। हो सकता है रिसेंट टाइम फ्रेम में एक वैकेशन टूर ट्रिप भी आप प्लान करें जहाँ पर वाटरफॉल है, हिल एरिया है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, लोटस, ये पिंक लोटस है, डजेंट मैटर, कीचड़ से जन्म होती लोटस की, एंड ईश्वर के चरण में जाते हैं लोटस, राइट। लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट, डू मेडिटेशन एवरी डे, एटलीस्ट हाफ एन आवर आप ज़रूर कीजिए, आपको करना चाहिए, बिकॉज कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो आपका रहा है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो, आप बहुत खिंचाव महसूस करते हैं, आप सोर्स के प्रति बहुत अट्रैक्टेड है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड में आप टेम्पररी है, हम सभी टेम्पररी है, बट सभी हम इसको मान नहीं पाते कि हम टेम्पररी है, कभी भी बुलावा आ सकते, जाना पड़ेगा। हम समझते हैं हम सब कुछ परमानेंटली चाहते इस टेम्पररी वर्ल्ड में, बट यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपका एनर्जी, आप शो ऑफ करना पसंद नहीं करेंगे, आपके पास अगर बहुत कुछ भी है, आप बहुत सिंपल लाइफ लीड करना पसंद करते हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी है, तो आपका लाइफ ऐसा है आप लीड कर, जैसे आपके पास बड़ी मुश्किल से आप सर्वाइव कर रही है, नॉर्मल पर्सन के जैसे आप लाइफ लीड करेंगे। एंड दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है कि आपको जलाना मुश्किल है, बिकॉज यू आर सो एनलाइटेंड एंड सो स्पेशल एंड डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड। Okay, next, this is past life. I've already told you there is a strong past life connection in the sense जो आपका खिंचाव है डिवाइन के प्रति, सोर्स के प्रति, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। एंड दैट्स वाई आज जो कुछ स्ट्रगल आपकी चल रही है, पास्ट लाइफ की कुछ कर्मा की वजह से भी चल रही है, तो कि दैट्स वाई द फ्रैगमेंटेड एनर्जी। बट डेफिनेटली आप देखिए, जीवन बहुत बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो कुछ हिस्सा पॉजिटिव अगर है, कुछ हिस्सा नेगेटिव भी है, कुछ लाइट पोर्शन है, कुछ सैडो पोर्शन भी होंगे। तो बिकॉज ऑफ सम सैडो पोर्शन पास्ट लाइफ की, दैट्स वाई आज शायद थोड़ी स्ट्रगल आपकी करना पड़े, दैट्स वाई पास्ट लाइफ एंड फाइटिंग एनर्जी, बट द एग्जिस्टेंस, बट आपको तो रोकना मुश्किल है। दिस मैजिशियन कार्ड एंड द नेकेड बॉडी मीन्स नथिंग टू हाइड हियर, बिकॉज आप पूरी तरह से सरेंडर की मोड में हैं। तो ऐसी एनर्जी को रोकना, ऐसी एनर्जी की लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना बड़ी मुश्किल है, बिकॉज आप पूरी तरह से समर्पित है ईश्वर के प्रति। एंड यू हैव ए ह्यूज पोटेंशियल, बिलीव मी, बिकॉज मैं आपको पहले मोस्ट एगेट में बहुत हिडन एनर्जी होते हैं जो हमें अपर सरफेस लेवल में दिखाई नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं हिडन एनर्जी, कुछ डीएनए कोड, मास्टर डीएनए कोड आने वाले समय काल में एक्टिव हो सकते हैं। दिस कंडीशनिंग एंड दिस कंडीशनिंग, जैसे इस एक लायन भूल चुका है कि वो लायन है, वो सीप के जैसे लाइफ को लीड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप हो सकते हैं ऑर्डिनरी लाइफ आप लीड करते हैं, आप बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं, डजंट मैटर, बट आप खास हैं, आप स्पेशल हैं, एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट दिस रिवॉर्ड, बिकॉज यू डिजर्व दिस। आप लकी नहीं है, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग legacy you will create in your life, very strong legacy and powerful legacy जो आप क्रिएट करेंगे फ्यूचर में। ओके, लेट्स सी। मैं आपको बताती हूँ आपकी रीडिंग के दौरान क्या हुई थी। जब मैं इस कार्ड को देख रही थी, हो चुकी थी, इस कार्ड को मैं देख रही थी, एंड जब मैं कार्ड को उठाई मेरी कैमरा बंद हो गई थी, एंड आई मीन रिकॉर्ड करना बंद हो चुकी थी, बट मैंने नोटिस नहीं की। पूरी रीडिंग कंप्लीट हुई, जब मैं टैरो कार्ड उठाई तब मुझे लगी कैमरा बंद है, देन मुझे फिर से करना पड़ा। तो एक डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट मैसेज है ग्रुप नंबर 3 फॉर यू। लाइफ में हो सकता है आपको थोड़ी घूमना पड़े चीज़ों के लिए, एक सिंपल चीज़ों के लिए भी आपको थोड़ी घूमना पड़े, बट श्योरली यू विल गेट दिस। यस, ओके, ग्रुप नंबर 3। Spirit messages for group number 3. Thank you so much, Spirit Guide. Spirit messages. You have a very powerful spirit or ancestor or angel, I don't know. And this energy is so powerful.
फर्स्ट 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, रिकॉन्सिलेशन। डेफिनेटली यहाँ पर एक लवर्स, एक ट्विन फ्लेम, सोलमेट की एनर्जी आ रही है, जिसके साथ रिकॉन्सिलेशन या फिर रिलेशनशिप में एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। कोई पास्ट टॉक्सिक इशू चल रही थी, वो रिलीज होने जा रही है। ओह माय गुडनेस, मैं कहाँ बोल रही थी, 10 ऑफ कप्स मुझे दिखाई दिया, दिस एनर्जी, लुक एट दिस। एंड मैं बोल रही थी एंड मैंने याद की, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, 10 ऑफ कप्स एंड दिस सो लविंग फैमिली, यू नो, जैसे पेट्स है, बच्चे हैं, एक पूरी हैप्पी फैमिली। सो आपको मैं आपको फीडिंग एनिमल में आपको बोल रही थी, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना एक रिलेशनशिप में एक बड़ी चैप्टर ओपन होने जा रहे हैं, दैट्स विल फ्रूटफुल फॉर यू। दिस इज 6 ऑफ पायर। क्या बात है। ग्रुप नंबर 3, डीले से ही सही, बहुत घूमना पड़ता है। कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि एक कनेक्शन आई, वो चला गया, फिर से वो कनेक्शन में रिबर्थ हुई, ऐसा हो सकता है आपके साथ। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ ए ग्रेट, मैं आपको बोलते हैं लेगेसी, एक ऐसा लेगेसी जिसका पीढ़ियों तक उसको याद रखा जाए। सक्सेस, रिकॉग्निशन यू हैव। कुछ टाइम, रिसेंट टाइम फ्रेम में अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम वगैरह चल रही है, तो तब भी एनर्जी पॉजिटिव है आपके लिए। Are you kidding with me? Oh my God, this 10 energy, 10 of cups, 10 of pentacles, prosperity, security, tradition. Oh my God, security, okay, इन्वेस्टमेंट, मनी, फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव मैसेज है। जैसे फैमिली, यहाँ पर सीनियर पर्सन की ब्लेसिंग्स भी मुझे नज़र आ रही है। सो मच, आई एम सो हैप्पी। ग्रुप नंबर 3, वेरी हैप्पी रीडिंग। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, इतनी पॉजिटिव रीडिंग ग्रुप 1 2 में नहीं आई। सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। यस, कुछ पास्ट टॉक्सिक एनर्जी है जो शायद आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ हैबिट्स हो सकती है आपकी। वॉट एवर लाइफ टेक्स अवे फ्रॉम यू, लेट इट गो। When you surrender and let go of the past, you allow yourself to be fully alive in the moment. Letting go of the past means that you can enjoy the dream that is happening right now. आपको कहा जाए, लाइफ ने अगर कुछ चीज़ें छीनी है आपसे, छीन ली है आपसे, तो वो ज़रूरत नहीं थी आपके लिए। सो डेफिनेटली आपको कहा जा रही है कि लेट गो योर पास्ट एंड एम्ब्रेस द न्यू एनर्जी, बिकॉज लुक एट दिस, कुछ फर्टिलिटी, कुछ बर्थ होने जा रही है। नेक्स्ट, दिस इज ऑनर योर सेल्फ एंड लुक एट दिस क्राउन हियर। Message is coming, message is coming towards you from divine masculine or divine feminine. Honor the man or woman that you are. Take the risk to express your dream. Taking action is about living fully and expressing what you are. That's why आपके लिए कार्ड आई थी, डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आपके मन में जो चल रही है, किसी पर्सन के लिए फीलिंग्स हो, किसी को बट पेरेंट्स नहीं चाहते, तो आप एक्सप्रेस कीजिए, आप स्टैंड लीजिए उसके लिए। ऑनर योर सेल्फ। आपकी सोच विचार गलत नहीं, आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर आपको कभी भी गलत दिशा दिखा ही नहीं सकते, because you are so much special and intuitive, psychic, spiritual person. Next, this is you embrace freedom. You gain a huge amount of freedom when you take nothing personally. No spell can affect you regardless of how strong it may be. And if you live without fear, if you love, and you will be happy with your life. मैं एक बात आपको बोली थी कि कोई अगर आपके लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड करते, स्पेल हो, व्हाटएवर, ये आपके लिए मैटर नहीं करता है अगर आपकी ऑरा मजबूत है। कहते हैं कि मुझ पर ना नज़र लग जाती है बहुत, बिकॉज आपकी ऑरा बहुत कमज़ोर है, बिकॉज आप बहुत सेंसिटिव हैं। आपका ऑरा अगर मजबूत है, कोई नेगेटिविटी, कोई स्पेल कुछ असर कर ही नहीं सकते। एंड दिस इज़ यू आर, दिस इज़ एक्चुअली यू आर। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।